फ्रेंड्स, मैं हूं डॉक्टर अमित चौधरी, कॉस्मेटिक एंड प्लास्टिक सर्जन प्रैक्टिसिंग इन सिलीगुड़ी। आज मैं आपको गायनेकोमेस्टिया के बारे में बताने वाला हूं। गायनेकोमेस्टिया बेसिकली यंग पॉपुलेशंस में होता है, यंग मेल पेशेंट। ये बेसिकली एक हार्मोनल चेंज के कारण होने वाली एक बीमारी है, जो मेल का जो ब्रेस्ट साइज है वो बढ़ जाता है। तो आज मैं आपको इससे रिलेटेड कुछ मिथ्स एंड कुछ फैक्ट्स वो आपको बताने वाला हूँ। फर्स्ट मिथ है कि गायनेकोमेस्टिया एक्सेस फैट के कारण होता है। मैं आपको बताऊं, ये एक्सेस फैट के कारण होता है, बट नॉट ऑलवेज। गायनेकोमेस्टिया में फैट एंड ग्लैंड दोनों अवेलेबल होते हैं। बोथ आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द गायनेकोमेस्टिया डेवलपमेंट। सो सिर्फ आप बोलेंगे एक्सेस फैट के कारण होता है, तो ये सही नहीं है। अगर ये एक्सेस फैट के कारण होता तो ये एक्सरसाइज करने से या अदर तरीके से ये खत्म होता, लेकिन ये एक्सरसाइज करने से या अदर किसी प्रोसेस से वेट लूज करने से गायनेकोमेस्टिया कम नहीं होता है। तो ये एक्सेस फैट के कारण नहीं, एक्सेस फैट एंड एक्सेस ग्लैंड दोनों के कारण से होता है। सेकंड मिथ है कि एक्सरसाइज से इसको हम ट्रीट कर सकते हैं। बेसिकली गायनेकोमेस्टिया को आप एक्सरसाइज से ट्रीट नहीं कर सकते। आप अगर जीरो फैट भी कर लेते हैं बॉडी में, तो भी गायनेकोमेस्टिया ट्रीट नहीं होगा या कम नहीं होगा, क्योंकि फैट तो आप कम कर सकते हैं, बट जो ग्लैंड है गायनेकोमेस्टिया का, जो ब्रेस्ट ग्लैंड डेवलप हो चुका है, वो ब्रेस्ट ग्लैंड को आप एक्सरसाइज से कम नहीं कर सकते। थर्ड है कि सर्जरी के बाद भी ये गायनेकोमेस्टिया रीअकर हो सकता है। तो मैं आपको बताना चाहूंगा, ये 100% रॉन्ग है। सर्जरी के बाद अगर आपने ग्लैंड और फैट दोनों वहां से रिमूव करवाया है, तो ये सर्जरी के बाद रिटर्न नहीं हो सकता। किसी भी कंडीशन में वो ग्लैंड फिर से डेवलप नहीं हो सकता। फोर्थ है कि ये मेडिसिन से गायनेकोमेस्टिया का ट्रीटमेंट कर सकते हैं। बेसिकली मैं आपको बताना चाहूंगा कि कोई भी ऐसी मेडिसिन नहीं आती है जिससे कि गायनेकोमेस्टिया का ट्रीटमेंट कर सके। क्यों? क्योंकि एक ग्लैंड है, एक नॉर्मल ग्लैंड है, उस नॉर्मल ग्लैंड को आप मेडिसिन से नहीं खत्म कर सकते। तो इसका एक और मात्र सोल्यूशन है लाइपोसक्शन और ग्लैंड एक्सीजन। फिफ्थ मिथ ये बोलते हैं गायनेकोमेस्टिया सर्जरी कोई भी डॉक्टर कर सकता है। बेसिकली गायनेकोमेस्टिया की सर्जरी का एक जो आधुनिक तरीका है वो है लाइपोसक्शन। लाइपोसक्शन बेसिकली ट्रेंड जो प्लास्टिक सर्जन है वही करते हैं। अदर डॉक्टर्स कर सकते हैं, लेकिन वो ओपन सर्जरी होगी और उसमें दाग बहुत बड़े होंगे। और जो लाइपोसक्शन का जो तरीका है, इसमें जो सर्जरीज होगी, इसमें मिनिमम स्कार होगा और इवन नो स्कार। तो बेसिकली अगर कोई गायनेकोमेस्टिया से आप जूझ रहे हैं या आपको भी इसकी कोई प्रॉब्लम है, तो आप किसी प्लास्टिक सर्जन से संपर्क कर सकते हैं, जो कि गायनेकोमेस्टिया का ट्रीटमेंट रेगुलरली करते हैं। एक और मिथ है कि गायनेकोमेस्टिया सर्जरी सेफ नहीं है। मैं आपको बता रहा हूँ कि ये 100% सेफ है। जिस तरीके से गॉल ब्लैडर का ऑपरेशन होता है, अपेंडिक्स का ऑपरेशन होता है, उसी तरीके से गायनेकोमेस्टिया भी ऑपरेशन होता है। बेसिकली गायनेकोमेस्टिया टोटली सेफ प्रोसीजर है। ये अगर आप एक क्वालिफाइड प्लास्टिक सर्जन या जो प्लास्टिक सर्जन रेगुलरली गायनेकोमेस्टिया का ट्रीटमेंट करते हैं उससे कराते हैं, तो बेसिकली ये जिस तरीके से एक गॉल ब्लैडर का ऑपरेशन और अपेंडिक्स का ऑपरेशन होता है, ऐसे ही इसमें भी हम लोग आपको एनेस्थीसिया देते हैं, जिससे कि आप बेहोश होते हैं। बेहोश होने के बाद आपके सारे ग्लैंड्स और जो फैट है वो रिमूव कर लिया जाता है, और सेम डे, इट्स अ डे केयर प्रोसीजर। बेसिकली सेम डे में आप डिस्चार्ज भी हो जाते हैं। तो ये 100% सेफ है। तो आपको भी अगर गायनेकोमेस्टिया से रिलेटेड कुछ भी क्वेश्चंस हो, तो आप हमारे नीचे दिए गए लिंक पर हमसे संपर्क कर सकते हैं या कमेंट बॉक्स में मैसेज कर सकते हैं। धन्यवाद।